गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानने की हम यह कोशिश करेंगे कि आखिर यूरोपीय कंपनी भारत में आई क्यों। ठीक है, तो ये जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि उस समय यूरोप और भारत की स्थिति किस प्रकार की थी। उस समय यूरोप में आधुनिक काल चल रहा था और भारत में मध्यकालीन काल चल रहा था। भारत में मुगल शासन थे और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी। और यूरोप में आधुनिक काल चल रहे थे, वहाँ पुनर्जागरण हो चुका था और वहाँ पुनर्जागरण के दरमियान भौगोलिक खोजें जो है वो काफ़ी तीव्र गति से की जा रही थी, जिसके दरमियान भौगोलिक खोज के दरमियान ही समुद्री मार्ग का खोज हुआ। और आप लोगों को पता ही होगा, भौगोलिक खोजों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो भाग लिया वो स्पेन और पुर्तगाली थे। ठीक, ये लोग अपना बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे थे क्या चीज़ करने में, भौगोलिक खोज करने में। सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो कोलंबस 1492 ईस्वी में वो भारत की खोज करने निकले, लेकिन वो एक नए देश अमेरिका ढूंढा। ठीक है, जिसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सेकंड में वास्को डी गामा पुर्तगाल से ही आए और 1498 ईस्वी में उन्होंने भारत का खोज किया। ये जानेंगे कि आखिर भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई और समुद्री मार्ग की आवश्यकता क्यों हुई। ऐसा नहीं है यूरोप और भारत के बीच में आधुनिक काल में ही व्यापार का आरंभ हुआ, ऐसा नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में भी और प्राचीन इतिहास के टाइम में भी भारत और यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार चलता था। इसके भारत और यूरोप के बीच जो आपको क्या थे वो स्थलीय मार्ग हुआ करते थे और ये स्थलीय मार्ग अवरुद्ध होने का कारण था 1453 ईस्वी की घटना। 1453 ईस्वी में यूरोपी के पूर्वी भाग कस्तूतुनिया पर तुर्की के क्षेत्र में अरबों ने अधिकार कर लिया। इसके कारण जो है वो यूरोप और भारत के बीच जो स्थलीय मार्ग है वो रुक गया। उसके बाद पुनर्जागरण हुआ, समुद्री मार्ग ढूंढा गया और भारत जो है काफ़ी समृद्ध हो चुका था। इससे यूरोप वासियों को काफ़ी फायदा होता था भारत से व्यापार करने में, तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और वो भारत पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, बहुत सारी कंपनियों की स्थापना करने लगे भारत में। फ्रेंड्स, हम यूरोपीय कंपनी जो भारत आए थे उन्हें एक ट्रिक के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। उनका ट्रिक है पुत्र अरा डैड फसा। पुत्र पू से पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में आया, अ से अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में आया, डैड से डच जो 1602 ईस्वी में आया, ड से डैनिश जो 1616 ईस्वी में आया, फ से फ्रांसीसी जो 1664 ईस्वी में आया और सबसे लास्ट स से स्वीडिश जो 1771 ईस्वी में आया। इतनी सारी कंपनी जो है वो भारत आई थी, यूरोप से भारत आई थी भारत से व्यापार करने के संदर्भ में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 4 कंपनियां हैं जिससे बार बार सवाल आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो 4 कंपनी जो भारत आए उसका क्रम है, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे और पुर्तगाल से कौन आए थे, वास्को डी गामा, जिन्होंने क्या की, भारत की खोज की थी। और वो सबसे पहले जो है केरल के कालीकट बंदरगाह आए थे, जहां पे एक राजा थे जुमोरियल, जिन्होंने इनका भव्य स्वागत किया था। दूसरी कंपनी थी डच, वो 1595 ईस्वी में आए थे। तीसरी अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे और चौथी फ्रेंच 1664 ईस्वी में। इसका भी याद करने का ट्रिक है PDAF। ठीक है, PDAF, पी से पुर्तगाल, डी से डच, ए से अंग्रेज और एफ से फ्रेंच। ये कंपनी का आने का क्रम है। अब यहाँ पे दूसरा है, कंपनी स्थापना की थी। ठीक है, कंपनी जब यहाँ आई, यहाँ फायदा उन्होंने देखी तो वो
अपना कंपनी का स्थापना करने लगे। जो भी यूरोपीय आए थे वो अपना कंपनी का स्थापना करने लगे। तो इस दोनों में कंफ्यूज होने वाला पॉइंट है, अभी मैं बताती हूँ। पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में। अच्छा, जब वो आए और अपनी कंपनी की स्थापना किए तो वो लोग एक ऐसा जगह ढूंढने लगे, ऐसा केंद्र ढूंढने लगे जिस केंद्र में वह रहकर क्या करे, वो पूरा शासन कर पाए, अपनी कंपनियों को सही तरीका से वो चला सके, अपने बिजनेस, अपने व्यापार को वो सही तरीके से चला सके। इसलिए उसे एक केंद्र की जरूरत थी और उस केंद्र को कोठी का नाम दिया गया। तो जो पुर्तगाली थे वो 1498 ईस्वी में आए और 5 साल के उपरांत 1503 ईस्वी में उन्होंने कोचीन में अपना कोठी की स्थापना की। दूसरा, अंग्रेज जो है वो 1600 ईस्वी में आए, अपना कंपनी वो स्थापित किए और 8 वर्ष बाद जो है वो गुजरात के सूरत में अपना कोठी की स्थापना किए। यही दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आगे वाला देखिए, यहाँ पे आए थे पहला, दूसरे में कंपनी आए थे डच, दूसरा में डच आए थे, लेकिन यहाँ जब कंपनी की स्थापना की बात आई तो वो तीसरा में चले गए। यहाँ पे तीसरा में अंग्रेज आए थे और कंपनी की स्थापना की बात हुई तो वो दूसरे नंबर पे चले आए। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगमन में डच दूसरे स्थान पे है, लेकिन कंपनी की स्थापना में डच तीसरे स्थान पर है। डच 1602 ईस्वी में आए, 3 वर्ष बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना कोठी की स्थापना। चौथा जो है वो है फ्रांसीसी, 1664 ईस्वी में आया और 4 वर्ष के बाद 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपने कोठी की स्थापना की। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक ये रहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया अच्छा, ये जो कंपनी बनाई इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सूरत में इसकी कोठी की स्थापना हुई या मसूलीपट्टनम में। इसके पीछे एक कहानी है। ब्रिटेन से जो अधिकारी आए हुए थे वो जहांगीर, उस समय मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल था, तो वो जहांगीर से सहमति लेकर 1608 ईस्वी में सूरत में कोठी बनवाना शुरू किया। लेकिन किसी कारणवश जहांगीर जो है वो कोठी बनवाने से रोक दिए, वो कोठी बनवाना रोक दिए, बीच में ही इसे रुकवा दिया गया। तो ये अंग्रेजी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कोठी बनवा लिया। पुनः जब जहांगीर की सहमति मिली तो 1613 ईस्वी में इसने सूरत में कोठी को पूर्ण रूप से बनवाया। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी कोठी कहाँ बनवाई, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी कोठी गुजरात के सूरत में ही बनवाई। ठीक, लेकिन कंप्लीट हुआ बाद में 1613 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में इन्होंने बनवाना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट हुआ वो 1613 ईस्वी में। ये बिल्कुल एकदम संक्षिप्त रूप में है, इसे आप एक नोट मान सकते हैं सबसे कम टाइम में याद करने का। और इसमें सबसे कम टाइम में आपको ये कहानी टाइप से है वो आपको याद हो जाएगा और ये आपको एक बार देखने से इसको रिवाइज करने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहले जैसे इसे रिवाइज करने का प्रयास करते हैं तो 1453 ईस्वी में कस्तूतुनिया का पतन हुआ, यानी कस्तूतुनिया पर तुर्की के क्षेत्र में अरबों का क्या हो गया, अधिकार हुआ, जिसके कारण यूरोप और भारत के बीच स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गए। जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गए तो फिर व्यापार होना बंद हो गया और व्यापार करने के लिए, लाभ लेने के लिए यूरोप को क्या हुआ, भौगोलिक खोजों की आवश्यकता हुई, यानी एक रास्ता ढूंढने का इन्हें आवश्यकता हुआ। और वो रास्ता क्या हुआ, समुद्री मार्ग के द्वारा। ये समुद्री मार्ग के द्वारा रास्ता ढूंढने के क्रम में ही अमेरिका, जिसे नई दुनिया का नाम दिया गया, इसकी भी खोज हुई और उसने कोलंबस ने किया और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। बस यही खोज करने के दरमियान में ही एक एक करके ये सारे कंपनी यहाँ पे आए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश आए। और 4 बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। ठीक है, थैंक यू।